प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 15 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। विराट का कोहेड़ा। विराट का फेर उल्टा, मूल है आकाश, डारे पसरी पाताल में, यूं कहें वेद प्रकाश। इस विराट ब्रह्मांड का चक्र ही उल्टा है, क्योंकि इस संसार रूप वृक्ष का मूल आकाश में है तथा इसकी शाखाओं का विस्तार नीचे पाताल की ओर है। वेदों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। फल डारे अगोचर, आदि अंतराय पाताल, वैराट वेद दो कोहेड़ा, गुथी सो छल की जाल। इस संसार वृक्ष के फल तथा शाखाएं अगोचर है। यहाँ पर पाताल से लेकर वैकुंठ तक अज्ञान का पर्दा टंगा हुआ है। इसके कारण वैराट और वेद दोनों ही अज्ञानियों के लिए पहेली की समान उलझने पैदा करते हैं। इस प्रकार मायावी जाल के समान संसार की रचना हुई है। विध दो देखिए, एक नाभ दूजा मुख, गुथी जाले दो जुगते, मान लिए दुख सुख। वेद और विराट दोनों की उत्पत्ति इस प्रकार है। शेष साई नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इस विराट में सृष्टि की, और उन्होंने ही अपने चतुर्मुखों से चारों वेदों का गायन किया। इस प्रकार दोनों ने संसार के जीवों को अपनी जाल में युक्तिपूर्वक गूंथ लिया है। इसी में निमग्न होकर विश्व के समस्त प्राणी दुख सुख को अपना भाग्य मान रहे हैं। कोहेड़े दो भांत के, एक विराट दूजा वेद, जीव जालो जाली बांधे, कोई जाने ना या को भेद। इन दोनों वेद और विराट से उत्पन्न समस्याएं भी दो प्रकार की हैं। एक और विस्तृत विराट का पारिवारिक संबंध है, तो दूसरी और वेद का अथाह कर्म कांड। जीव इनके नियमों की जाली में इस प्रकार फंसा रहता है कि उससे निकल नहीं पाता। आज तक माया के इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। देख लावने तुमको, कोहेड़े लिए किए एह, बताए देऊं आकड़ी, छल बल की है जेह। हे ब्रह्म आत्माओं, तुम्हें दिखाने के लिए ही पहेली की भांति इस संसार की रचना की गई है। अब इस छल बल युक्त माया के रहस्य को मैं स्पष्ट करता हूँ। आकड़ी एक इन भांत की, बांधी जोर सो ले, आत्म झूठी देख ही, साची देखे देह। इस मायावी रचना का रहस्य ही इस प्रकार का है कि इसने सब जीवों को फंसाने के लिए कर्मकांड के बंधन जोर से बांध दिए हैं। इसीलिए यहाँ के प्राणी आत्मा को झूठी और शरीर को सत्य मान बैठे हैं। करे सगाई देह सो, नहीं आत्म सो पहचान, सनमंध पाले इन सो, ए लई सबो मान। इसीलिए लोग शरीर से संबंध बांधते हैं
उन्हें आत्मा की पहचान नहीं होती है। इस प्रकार लोग क्षणभंगुर शरीर के झूठे संबंधों के निर्वहन में ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। नहवाए चर्चे अर्गजे, प्रीते जिमावे पाक, स्नेह करके सेवही, पर नजर बांधी खाक। इस क्षणभंगुर शरीर को ही नहलाकर इस पर चंदन का सुगंधित लेप करते हैं, फिर बड़े प्यार से इसे अच्छा भोजन करवाते हैं, बड़े स्नेह से इसकी सेवा करते हैं। वस्तुतः इन सब की दृष्टि तो नश्वर माटी की काया से ही बंधी है। जीव गया जब अंग थे, तब अंग हाथों जाले, सेवा जो करते स्नेह सो सनमंद ऐसा पाले। जब शरीर से जीव निकल जाता है तब अपने ही हाथों से उस पार्थिव शरीर को आग से जला देते हैं। जिस शरीर की सेवा शुश्रूषा इतने प्यार से करते थे, उसी के साथ ऐसा संबंध निभाते हैं। हाथ पाँव मुख नेत्र नासिका, सब सोई अंग के अंग, तीन छूत लगाई घर को, प्यार था जीन संग। शरीर से प्राण निकलने के बाद भी हाथ पाँव मुख आँख नाक कान ये सारे अंग तो यथावत ही रहते हैं, किंतु जिसके साथ इतना प्यार था उसी शरीर ने प्राण निकलते ही उस घर को अपवित्र बना दिया। अंग सारे प्यारे लगते, खिन एक रह्यो न जाए, चेतन चले पीछे सो अंग, उठ उठ खाने धाए। जिस शरीर के अंग प्रत्यंग इतने प्यारे लगते थे कि जिसका क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं होता था, किंतु चेतन आत्मा के चले जाने पर वह शरीर मानो उठकर खाने लगता हो, ऐसा हो जाता है। सनमंधी जब चल गया, अंग बेर उपज्या ताए, सो तब ही जलाए के, लियो सो घर बटाए। जब शरीर का संबंधी जीव निकल गया तब उसी शरीर से शत्रुता उत्पन्न हो गई, इसीलिए लोग उसी क्षण उसी को जलाकर धन संपत्ति घर आदि का बंटवारा कर लेते हैं। छोड़ सगाई आत्म की, करे सगाई आकार, वैराट कोहेड़ा या विध, उल्टा सो कई प्रकार। लोग आत्मा के संबंध को छोड़कर मात्र शरीर से ही संबंध जोड़ते हैं। इस प्रकार यह विश्व अनेक प्रकार की विपरीत उलझनों से भरा हुआ है। कई विधयो उल्टा, वैराट नेत्रो अंध, चेतन बिना कहे छूत लागे, फेर तासो करे सनमंध। इस प्रकार यह संसार अनेक प्रकार से उल्टा है। समस्त ब्रह्मांड के लोग आँखों के होते हुए भी अंधों जैसा व्यवहार करते हैं। चेतना के बिना जिस शरीर को अशुद्ध समझकर त्याग देते हैं, फिर वैसे ही नश्वर शरीरों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। एक भेष जो विप्र का, दूजा भेष चंडाल, जाके छुए छूत लागे, ताके संग कौन हवाल। इस प्रकार के नश्वर शरीरों में भी एक शरीर ब्राह्मण का है तो दूसरा चंडाल का है। जिस चंडाल को छूने मात्र से कोई अपवित्र हो जाए तो उसके साथ रहने पर फिर क्या गति होगी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 16 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ।
आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।